नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन कह रहा है हाइपर फाइन स्टेट्स बताओ इन हीलियम 3 फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास हाइपर फाइन स्टेट को हम किससे एफ से ही तो डिनोट करते हैं। हाइपर फाइन स्टेट्स हमारे पास कब मिलती है? व्हेन देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम and interaction and with the nucleus, interaction between total angular momentum of the atom with the nuclear spin। ठीक है, तो J और I हमें पता होगा तभी तो हम F निकाल पाएंगे, और F निकलेगा तभी हम बता पाएंगे कि कितनी हाइपरफाइन स्टेट्स हैं। ठीक है, तो हम न्यूक्लियर स्पिन यदि हम बात करें न्यूक्लियर स्पिन की, ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन हमारे पास किसके लिए पूछा है? 3 हीलियम के लिए पूछा है। तो देखो इस 3 का मतलब क्या हुआ, इसमें जेड का वैल्यू कितना है? 2, यानी इसमें कितने हैं? 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, और 1 क्या है इसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, और हमारे पास जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो क्या होती है? हाफ इंटीग्रल की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब एन का वैल्यू देखो यहाँ पे ऐसा हाफ जरूरी नहीं हमेशा हाफ इंटीग्रल ही हो, इंटीग्रल 1-2 की फॉर्म में भी हो सकती है। बस आप इतना ध्यान रखो। देखो ये क्या है, मेरे पास प्रोटॉन है, तो यहाँ पर मेरे पास जो दोनों प्रोटॉन है वो क्या है? पेयर्ड है। ठीक है, तो उनके कारण जो मेरे पास आई होगा 0 होगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन है, एक है अनपेयर्ड है। ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण मेरे पास जो आई होगा वो हमारे पास होगा 1/2। तो न्यूक्लियर स्पिन हमारे पास हीलियम 3 की कितनी होती है? 1/2 होती है। अब हमें क्या पता करना है? हमें जे पता करना है। तो हमें एक्चुअली में दे क्या रखा है? 1s1 2s0 2p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है। तो फॉर दिस वन हमारे पास L1 कितना है? 0 है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसमें सेल में है स्पिन 1/2 होगा। इसके लिए L2 हमारे पास कितना है? 1 है, और स्पिन कितना आ गया? 1/2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेट। अब हमें L निकालो, कितना आएगा? 1 ही आएगा। देखो 0 और 1 है ना, तो मिनिमम वैल्यू 1 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू भी वही है, कोई बात नहीं। इसके लिए S हमारे पास कितना होगा? 0 होगा, और ये कितना होगा? 1 होगा। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जोड़ घटा के निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है? J निकालना है। ठीक है, अब J कैसे निकालेंगे? अब देखो 4s = 0। ठीक है, अब s = 0, L का वैल्यू कितना होगा? 1। तो हमारे पास स्टेट क्या आएंगी? यदि आप ध्यान से देखो तो J मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, फॉर s = 1, L तो हमें 1 ही रखना है, ये एक ही हमारे पास है। तो यहाँ पे से J हमारे पास जान तो कितना आएगा? मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 1 मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? जोड़ने पे 2। अब मिनिमम वैल्यू में एक जोड़ते चले जाओ तो यहाँ तक पहुँच गए। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जो पहले वाला केस है ना, s = 0, s = 0 के लिए मेरे पास जो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? मेरे पास इस वाले केस के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या आएगी? L की वैल्यू कितनी है मेरे पास? यहाँ पे 1 है, तो यानी P S0 यानी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 1। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं? 2s + 1 से निकालते हैं। s का वैल्यू 0 रखो तो 1 आ गया। ठीक है, J का वैल्यू कितना है? 1। ये मेरे पास आया। ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस केस के लिए, दूसरे वाले के लिए मेरे पास क्या आएगा? L का वैल्यू कितना है? 1 ही, P 1 है तो P हो गया, मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी, S का वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे, 3 आ जाएगा। तो ये कितना है? 0, और 3p1 और 3p2, ये आ गए मेरे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ठीक है, तो देखो J तो पता चल गया। ठीक है, J मुझे क्या आ गया? पता चल गया। और
जी मेरे पास क्या है, जी है, और आई मेरे पास कितना है 1/2। तो ये जो स्टेट है, अब देखो एफ हमारे पास कितना होता है, एफ होता है जे प्लस के आई, यही तो होता है। जिस तरीके से हम एस और जे और एल वगैरह निकालते हैं उसी तरीके से एफ निकालते हैं। तो मेरे पास एफ का वैल्यू जानते हो कितना आएगा, देखो 1 है और ये 1/2 है, जे 1 है और आई 1/2 है। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी। मिनिमम में एक जोड़ दो तो मैक्सिमम तक पहुँच गए, तो यही होगा। तो एफ का वैल्यू कितना आया, 2 मिला है यहाँ पे, ठीक है। आई यहाँ पर कितना है, 1/2 ही है मतलब, और जे भी हमारे पास कितना है, 0 है। इस केस में भी आई 1/2 है और जे हमारे पास कितना है, 1 है, और आई कितना है, 1/2 है, और जे कितना है, 2। तो एफ हमारे पास कितना आएगा, देखो ये तो सीधा जोड़ के 1/2 आया और कुछ करना नहीं है। एफ यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान से देखो, 1/2 आएगा, तो 3/2 आएगा। एफ कितना आएगा, देखो घटा दो ये, तो कितना आएगा, 3/2, जोड़ने पर कितना आएगा, 5/2। ठीक है, समझ में आया, ये आ गया। तो देखो कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 7। तो नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्टेट्स कितनी आई, 7। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, पढ़ते रहिए।